नमस्कार दोस्तों, आज काफ़ी दिन बाद आपके सामने प्रत्यक्ष होने का मौका मिला है। मैं संस्कृत की एसके क्लासेज की ई पाठशाला में आप सभी का अभिनंदन वंदन करता हूं। देखिए, आज हम नए टॉपिक के साथ आए हुए हैं। मैं आपको इससे पहले 3 क्लास ले चुका हूं, जिसमें मैंने संस्कृत की उत्पत्ति के बारे में आपको बताया था, कैसे संस्कृत आई। दूसरे वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे हमारी संस्कृत में त्रि मुनिजन का विशेष योगदान है व्याकरण शास्त्र में, उन्होंने कैसे संस्कृत को आगे बढ़ाया। और तीसरे में मैंने आपको महेश्वर सूत्र और पाणिनि ने कैसे महेश्वर सूत्रों को प्राप्त किया, इनके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। मैं आपके बारे में आज मैं आपको बता दूं कि पाणिनि महोदय ऐसे व्यक्ति थे कि जिनके बारे में कहा जाता था कि बहुत ही निहायत, आज की डेट में कहा जाए जैसे हम लोग कहते हैं तो बहुत ही गधा व्यक्ति थे। तो पाणिनि थे गधा। उनके पास उनके गुरुजी आज की डेट में हमारे पास भी कई शिष्य आते हैं और कहते हैं सर हमें याद नहीं होता है। ऐसे पाणिनि महोदय गए अपने गुरुजी के पास, बोले गुरुजी हमको कुछ नहीं समझ में आता, तुम जाने का कहते रहते हो, जाने का बकते रहते हो। बोले हमारे नहीं समझ में आता, ना हमारे पल्ले पड़ता। पहले जमाने में क्या था, भगवान पे बहुत विश्वास था लोग बाग। पाणिनि महोदय के गुरुजी ने भी कहा कि बेटा एक काम करो, बोले तुम्हारे जब सबको समझ में आ रहा तो तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, बोले तुम एक काम करो, तुम चले जाओ भगवान शिव के पास, बोले उनकी पूजा अर्चना करो, उनका ध्यान व्यान लगाओ, शायद तुम पे कृपा हो जाए बुद्धि की। और वही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो तुम्हें कम समय में जल्दी दे देंगे वरदान। तो पाणिनि महोदय चले गए शिव की पूजा करने। और पूजा करने पाणिनि महोदय क्यों गए थे? पाणिनि को चाहिए थी विद्या, और शिव को पता नहीं था कि आखिरकार पाणिनि को चाहिए क्या है। जब शिव प्रसन्न हुए तो शिव अपना डमरू बजाए, बोले जगो बस। तो जब वो डमरू बजाए तो पाणिनि के माइंड में केवल जिसके मनोभावना जैसी वैसे ही उसको वो चीज मिल जाती है। तो पाणिनि जब शिव डमरू बजाए खुश हो गए, तो पाणिनि को क्या चाहिए थी? विद्या। उन्होंने कहा अरे पहली बार डमरू बजाए, बोले निकल आया, बोले पहला सूत्र। पाणिनि ने देखा, क्या बोला शिव ने? बोले अयुण। बोले शिव जी ने हमें पढ़ा दिया, बोले अयुण पढ़ा दिया पहला सूत्र। दूसरे की तरफ बढ़े पाणिनि महोदय, दूसरे की तरफ जैसे ही दोबारा शिव ने जगाने के लिए डमरू बजाया खुश हो गए, तो पाणिनि ने कहा अरे रिलिक निकला। तीसरा पढ़ाया तो उन्होंने कहा अयुण, फिर चौथा आयो चाहे वरट लड़। ऐसे ही शिव ने 14 बार डमरू बजाया और पाणिनि ने कहा भगवान जो कुछ हमें चाहिए था वो हमने प्राप्त कर लिया। ना शिव को पता चला कि आखिरकार हमने पाणिनि को क्या दे दिया, ना पाणिनि को पता चला कि शिव ने हमें क्या दे दिया। शिव को उन्हें जो चाहिए था वो उन्हें मिल गया। शिव के उन्होंने पैर छुए चले आए, बोले गुरुजी, बोले हमारे पास आ गए हैं, बोले सारा कुछ हम सीखा है। गुरुजी बोले क्या सीखा है? बोले अब आप पढ़ाओ, हमें तो समझ में आएगा। गुरुजी ने पढ़ाना स्टार्ट किया। पाणिनि को सारी चीजें समझ में धड़ धड़ आने लगी। उसके बाद पाणिनि ने एक किताब लिख डाली अष्टाध्यायी, जिसे व्याकरण शास्त्र में सभी व्याकरण जितनी देश की भाषाएं हैं जितनी सभी हैं उनमें सबसे अच्छी अगर व्याकरण मानी जाती है, संस्कृत के अलावा भी अन्य सभी भाषाओं में सबसे अच्छी व्याकरण मानी जाती है तो पाणिनि महोदय की मानी जाती है। और उन्हीं जो संस्कृत के जो 14 सूत्र निकले थे, इन सूत्रों को पाणिनि ने नाम दिया था क्या? महेश्वर सूत्र। महेश्वर सूत्र कहें, शिव सूत्र कहें, चाहे जो नाम दे रहे हैं आप, भगवान शिव से निकले हैं, इनको महेश्वर सूत्र निकला। और इन्हीं महेश्वर सूत्रों का पाणिनि महोदय में मैं इस के बारे में आपसे पहले चर्चा कर चुका था और मैंने बताया था कि जो आपके अंतिम वर्ण हैं जिनके बाद में आपको हलंत दिखाई दे रहा है, इन सभी हलंतों में, इन सभी जो हलंत हैं बाद में आपके जिनमें हलंत दिखाई दे रहा है, जैसे अयुण में णा है, रिलिक में का है, अयुंग में अंग है, अयोच में चा है, हैवरट में टा है, लण में ड़ा है, और आपका यमंगर्णम में माँ है, और झबय में या है, घड़दस में सा है, और जबगरदस में सा है, खप छटत चट्टों में वा है, कपय में या है, सा रा में सर है, और हल में आपका ला है। और इन्हीं सभी को जो मैंने इनको बताया था आपको कि ये वर्ण कहलाते हैं आपके अंतिम वर्ण इत संज्ञक। इत संज्ञक वे वर्ण हैं जो कि सूत्रों के बाद में यदि हलंत लगा मिला
तो आप समझिए कि किसी सूत्र के बाद में अंतिम पद में अगर हलंत लगा है तो वो अंतिम वर्ण आपका क्या कहलाएगा, इस संज्ञा। ये क्या है हमारे सूत्र, कौन से सूत्र हैं, महेश्वर सूत्र। यानी जो पाणिनि ने सूत्र दिए हैं जहां कहीं भी, महेश्वर सूत्रों में नहीं, बल्कि अगर किसी भी सूत्र के अंत में आपको हलंत लगा हुआ मिल जाएगा तो इसको कहा जाएगा इत। क्या कहा जाएगा, इत। और इसको कहा जाता है इत संज्ञा। क्या कहा जाता है, इत संज्ञा। अब मैंने आपको महेश्वर सूत्रों में बता दिया था कि ये इस संज्ञा कहलाते। आखिरकार इस संज्ञा का उपयोग क्या है, इस संज्ञा की क्यों जरूरत है, क्या है, उसी के बारे में मैं आपकी आज क्लास लेने के लिए आया हूँ। और आज की क्लास मैं आपकी स्टार्ट करूँगा प्रत्याहार से। आखिरकार इन संज्ञकों की जरूरत क्यों थी, इन संज्ञकों की जरूरत थी प्रत्याहार बनाने के लिए। पाणिनि महोदय ने जो प्रत्याहार का निर्माण किया उनको बनाने के लिए। अब प्रत्याहार क्या है पहले ये समझ लेते हैं। प्रत्याहार का मतलब होता है संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण कैसा, जैसे वर्ण लिखे हुए हैं, ये वर्ण कई सारे वर्ण लिखे हुए हैं। अगर हमें पढ़ना है ए से लेकर जेड तक के लिए तो हम बच्चे को लिख देते हैं ए टू जेड। इसी तरीके से अगर संस्कृत में पढ़ना है हमें आ से लेकर का तक के वर्णों को तो हम आ टू का ना लिखकर कैसे प्रत्याहार बनाएंगे, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। असल में प्रत्याहार है क्या, जैसे हम आपको और समझाने का मैं प्रयास करता हूँ कि जैसे हम राट पे बैठते हैं, राट वाली बस पे बैठते हैं, राट में वाली बस में जब राट से झांसी वाली बस में बैठते हैं तो हम उसमें देखते हैं एक तरफ लिखा रहता है राट, एक तरफ लिखा रहता है झांसी। उसके बीच में राट और झांसी के बीच में कई स्टेशन पड़ते हैं, आपको पता है। राट से पनवाड़ी पड़ेगा, हरपालपुर, मऊरानीपुर, लेकिन सारी चीज़ें आपको लिखी हुई नहीं मिलेंगी। या अगर हरपालपुर लिख भी दिया बीच में तो ये नहीं लिखा रहेगा कि नकरा भी पड़ता है और सैदपुर भी पड़ता है, ये सारी चीज़ें नहीं लिखी रहती हैं। तो राट टू झांसी में हम अपने आप जान जाते हैं कि ये सैदपुर के लिए भी जाएगी, ये हरपालपुर भी जाएगी, ये मऊरानीपुर भी जाएगी। इसी तरीके से पाणिनि महोदय ने अपने वर्णों को, उन्हें लिखना था सूत्र, और सूत्रों के लिए वर्णों को संक्षेप करने के लिए उन्होंने क्या बनाया, प्रत्याहार। अब प्रत्याहार बनाने के लिए उन्होंने अपनी एक किताब है उनकी, जिसका नाम आप लोगों को कई बार लेना है और कई बार जानना है। और इसलिए भी कि पाणिनि को जानना है तो संस्कृत को जानना है, और संस्कृत को जानना है तो अष्टाध्यायी को जानना है। और अष्टाध्यायी में ही पाणिनि ने अपनी पूरी व्याकरण शास्त्र को लिखा हुआ है। और इसी व्याकरण शास्त्र में अष्टाध्यायी में पाणिनि ने पहले पाद के पहले अध्याय के पहले पाद के 71वें श्लोक के रूप में एक सूत्र दिया। उस सूत्र को कहा गया, या उस सूत्र को पाणिनि ने कहा है आदिरंतेन संहिता। बोलिएगा आप लोग, अगर सामने होते तो मैं बुलवा लेता, अब आप सामने नहीं हैं तो मैं आप पे केवल विश्वास कर सकता हूं कि आप लोग बोलेंगे। और सूत्र का नाम है आदिरंतेन संहिता। इस पाणिनि ने पूरी अष्टाध्यायी को सूत्रों के रूप में लिखा। यानी कोई भी बात अगर पाणिनि को आपसे कहलवानी थी या वो चाहते थे कि आप ऐसा करें तो उसको उन्होंने सूत्रों के रूप में लिखा। और सूत्रों के रूप में लिखने पर एक सूत्र दिया उन्होंने आदिरंतेन संहिता। इस सूत्र को अगर हम थोड़ा सा और अलग अलग करें तो ये बनेगा हमारा आदि और अंतेन और सह और धन इता। अगर हमने इसको अलग अलग कर लिया तो पहला आदि, ये आपका विसर्ग की जगह रहा हुआ है, अंतेन, अंतेन के बाद आपका लिखा हुआ है सह और इता। इस सूत्र को समझने के लिए इस तरीके से हम अलग अलग करके, संस्कृत पूरी कभी भी समझी जाती है तो उसे अलग अलग करके समझा जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इता। इता माने इत, क्या हो, इत। और पे आगे क्या लिखा हुआ है, सह। यानी इत के साथ। और कौन से इत के साथ, जो अंत में आता हो। अंत में, इसके अंत में क्या आ रहा है, इत। और इत के साथ, अंत में आए हुए इत के साथ अगर आदि वर्ण मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, हमारा प्रत्याहार का निर्माण हो जाएगा। मेरी बात अच्छे से समझिएगा कि अंतिम इत, अंतिम समझ लीजिए कि जो सूत्र में अंतिम वर्ण लिखे हुए हैं, यानी अणा, का, इंगा, चा, टा,
ता ड़ा मा इया, जो अंतिम वर्ण लिखे हुए हैं अंतिम इत के साथ अगर आदि वर्ण मिल जाए तो हमारा क्या बन जाएगा, प्रत्याहार बन जाएगा। अब आदि वर्ण समझ लेते हैं। इत तो आप समझ गए हैं, अणा ता इंगा चा ता ड़ा मा इया, ये आपके क्या है, ये आपके क्या कौन से वर्ण है, आपके इत वर्ण, और अंत में लिखे हुए हैं तो अंतिम इत है। अब आदि वर्ण क्या है, आदि वर्ण आदि माने होता है आपका प्रारंभ। प्रारंभ में कौन से वर्ण आए हैं आपके, आ, आप कहेंगे प्रारंभ में तो क्या हुआ है, आ। अब देखिए ये 4 उंगलियां हैं, मैं आपको इसको समझाता हूँ कि आदि वर्ण आपके आ भी है, ई भी है, ऊ भी है, ये तीनों हैं, यानी अंतिम इत को छोड़कर बाकी सारे वर्ण आदि हैं। कैसे हैं आप समझिएगा। ये मान लीजिए 4 लोग हैं जो रो में आपके बैठे हुए हैं, हमने कहा पहले नंबर वाला पहला है, उसने कहा ठीक है, हमने कहा भैया तुम सबसे आखिरी हो, ये तुरंत खड़ा हुआ, बोला नहीं गुरुजी हमारे पीछे ये बैठा हुआ है, ये बैठा है, तो इसने कहा, हमने कहा अच्छा तो अंतिम ये हुआ, तो ये भी खड़ा हुआ, बोला नहीं गुरुजी हमारे पीछे एक और है, तो हमने कहा अंत में तुम हो क्या, बोले नहीं हम आगे हैं, बोले तो हमने कहा क्यों, बोले हमारे पीछे भी एक है, तो अंत वाला बोला, हमने कहा तुम अंतिम हो, बोले अब इसने पीछे मुड़ के देखा, इसके पीछे मुड़ के कोई नहीं था, तो ये तो तीनों क्या हो गए, आगे वाले आदि, और अंतिम क्या हो गया आपका ये वाला, तो अंतिम जो ये है ये अंतिम क्या है, इत, और इत वर्ण को छोड़कर बाकी सारे वर्ण क्या कहलाएंगे आपके आदि। तो आदि वर्ण कौन हो गए आपके, आ भी हो गया, ई भी हो गया, ऊ भी हो गया, रिरी भी हो गया, लिरी भी हो गया, का भी, का नहीं होगा, का क्या है आपका इस संज्ञा। आदि वर्ण ए हो गया, ओ हो गया, आय हो गया, अ हो गया, हा हो गया, या हो गया, वा हो गया, रा हो गया, ला हो गया, और अंत में क्या लिखे हुए हैं आपके इत संज्ञा, क्या लिखे हुए हैं इस संज्ञा। यानी हमें मिलाना किस किस को है, हम मिला किस किस को सकते हैं, आदि माने आ ओढ़ा को भी मिला सकते हैं, ई ओढ़ा को भी मिला सकते हैं, यानी हमारे जो आगे के वर्ण हैं उनको हम अंतिम वर्णों से मिलाकर क्या बना सकते हैं, प्रत्याहार। अब देखिए मैं आपको प्रत्याहार बनाना सिखाऊंगा, तो इसके बाद आपके पेपर में कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और इसके बाद देखिए जैसे ये लिखा हुआ है हमारा आ, हमने आ से लेकर अगर हमें णा तक के वर्ण चाहिए तो पाणिनि ने कहा हम इसे प्रत्याहार के रूप में लिखेंगे, वो लिखेंगे इसे अण। पाणिनि ने कहा अगर हमने आ से लेकर णा तक लिखा तो आप समझ जाइए, अगर हमने अण लिख दिया अण तो आप समझो कि इसमें क्या है, आ से लेकर के णा तक के सारे वर्ण हैं। क्या है आपके, आ से लेकर णा तक के सारे वर्ण हैं। अब देखिए आ से लेकर णा तक के वर्ण, अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे कि आ, पहला वर्ण क्या लिखा हुआ है इसमें आ, तो आप कहेंगे आ आएगा, आ यहाँ पर लिख दे रहा हूं मैं आ, उसके बाद आप कहेंगे क्या आएगा, ई आएगा, तो उसके बाद क्या कहेंगे ऊ आएगा, और फिर क्या कहेंगे णा, इसमें णा भी तो लिखा है, णा आएगा नहीं, णा नहीं आएगा। णा क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है आपका अंतिम इत संज्ञक वर्ण, और पाणिनि ने लिखा है इस संज्ञक के लिए कि जो अंत में इत संज्ञक वर्ण है उनका कभी भी प्रयोग हम संस्कृत व्याकरण में जो नहीं करेंगे, मतलब उनका प्रयोग लिखने में तो करेंगे लेकिन पढ़ने में उनका उपयोग नहीं करेंगे। उन्होंने लिखा कि जहां इत संज्ञक मिल जाए, इस संज्ञक के लिए एक सूत्र दिया है तस्य लोपा, उसको लोप कर दीजिए, यानी उसकी उपस्थिति आप क्या मानिए, नगण्य मानिए। मेरी बात समझ में आ रही है आपको कि अगर आपको इस संज्ञक वर्ण लिखा कहीं मिल रहा है तो वो लिखा जरूर है लेकिन वो ऐसा लिखा है जिसकी वैल्यूएशन कुछ भी नहीं है, यानी उसका वैल्यू कुछ भी नहीं होगा, वो पूरी तरीके से केवल लिखा हुआ दर्शक के रूप में रहेगा, उसको हम नहीं मानेंगे। अब जैसे हमने कहा अण प्रत्याहार में तो आपके कौन कौन वर्ण आएंगे, आ आएगा,
ई आएगा, ऊ आएगा, ड़ा नहीं आएगा। कोई पूछे क्यों नहीं आया, आप बताएंगे इत संज्ञक है। कैसे कैसे है इत संज्ञक, आप कह लेंगे हलंतम। इस संज्ञक का सूत्र क्या होता है, हलंतम। कहेंगे हलंत लगा है इसलिए ये क्या है, इत संज्ञक वर्ण है। अब आप कह देंगे हलंत लगा है, वो कहेगा हलंत लगा है तो पढ़ क्यों नहीं रहे हो, कह देना तत्स्य लोपा, बोले लोप कर दिया हमने इसलिए इसको पढ़ भी नहीं रहे। तो कौन कौन वर्ण हुए आपके, आ ई उ। अब पाणिनि ने कहा दूसरा ले लो, दूसरा प्रत्याहार हम ले लें। जैसे हमने कहा कि आ से लेकर का तक का एक प्रत्याहार ले लें, इसको मिटा देता हूं मैं आपको। दूसरा प्रत्याहार लेते हैं अक। आ से लेकर का तक का प्रत्याहार लिया हमने। अब अक प्रत्याहार लिया, आपसे पूछा जाएगा कि अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन वर्ण आते हैं। तो आ से लेकर आपको कहां तक के वर्ण गिनने हैं, का तक के। पहला वर्ण कौन सा हुआ आपका, यहां लिख रहा हूं मैं आ। दूसरा क्या होगा, ई। तीसरा क्या होगा, ऊ। चौथा क्या होगा, णा। णा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, इत संज्ञक है। और क्या होगा, रिरी। और क्या होगा, लिरी। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि अक में कौन आएगा, तो आ से लेकर का तक के आपको सारे वर्ण गिनने हैं। पहला क्या है आपका आ, दूसरा क्या है आपका ई, तीसरा क्या है आपका ऊ, चौथा क्या है रिरी, और पांचवा क्या है लिरी। ये नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएंगे दोनों, क्योंकि दोनों क्या हैं आपके, इत संज्ञक। लोप हो गए, लोप कर दिया, मिस्टर इंडिया बना दिया है ना, इन दोनों को लोप कर दिया भैया हमने। और क्यों कर दिया, हमने थोड़ी कहा भैया, पाणिनि बब्बा बोल गए हैं कि इनको लोप करना ही है, हम अपने नियम से थोड़ी ना बोल रहे हैं। पाणिनि बोले कि सूत्र के अंत में क्या मिल जाए, हलंतम। तो हलंत मिल जाए तो उसका क्या कर दो, लोप कर दो, लोप हो गया, यानी यहां से हमारा खत्म। अब हमसे अगर पूछा जाए, अब देखिए इस क्वेश्चन को घुमा देता है। क्वेश्चन को कैसे घुमा देगा कि पूछ लेगा आपसे कि आप ये बताइए कि कौन से वर्ण ऐसे हैं, मतलब ह्रस्व वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे, ह्रस्व स्वर। अब ह्रस्व स्वर आपको पता है कौन कौन होते हैं, आ होता है, ई होता है, ऊ होता है, दिरी होता है, लिरी होता है, ये हो गए आपके ह्रस्व स्वर। अब किस प्रत्याहार के अंतर्गत आ सकते हैं ये, तो आ से लेकर का तक के प्रत्याहार के अंतर्गत आ सकते हैं। तो कौन सा प्रत्याहार बन जाएगा हमारा, अक। तो क्वेश्चन अगर घुमा के पूछता है आपसे उल्टे कि ह्रस्व स्वर किस प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे, तो आप क्या बता देंगे, अक। यानी उल्टा भी पूछ सकता है और आपसे सीधा भी। क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन आपका ये भी बनता है कि प्रत्याहार विधायक सूत्र कौन सा है। तो अगर प्रत्याहार विधायक सूत्र है तो आपसे कौन सा क्या होगा, प्रत्याहार विधायक सूत्र आप बताएंगे, आदिरंतेन संहिता। कई बार पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप लिख लेंगे कि प्रत्याहार विधायक सूत्र कौन सा है। विधायक माने होता है बनाना, यानी प्रत्याहारों को कौन सा सूत्र बनाता है, पाणिनि का पहले अध्याय का पहले पाठ का 71वां श्लोक बनाता है, और उस श्लोक का नाम है आदिरंतेन संहिता। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम। मैंने आपको बताया अक प्रत्याहार, अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से आएंगे, आपके ह्रस्व स्वर आएंगे। और आगे बढ़ते हैं हम, और आगे। अब आप कहेंगे गुरुजी आप आ ले रहे हैं, आ से ही क्या चालू होगा, नहीं हम ई से भी ले सकते हैं। प्रत्याहार आपका ई से भी बन सकता है। आपसे पूछ देगा एक प्रत्याहार के अंतर्गत बताओ कौन कौन से वर्ण आते हैं, आप के अलावा ई कहेगा हमारा भी नाम है भैया, हम भी आदि वर्ण है, हमसे भी बना लो प्रत्याहार। बिल्कुल बना सकते हैं, ई से लेकर का तक का बना लेंगे। क्या होगा, एक। अब एक के अंतर्गत क्या आएगा, नहीं, एक कहां से चालू हुआ है, ई से। तो कौन कौन वर्ण आ सकते हैं, ई, ऊ, फेड़ा आ सकता है, नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि ये इत संज्ञक है। फिर क्या आ सकता है, दिरी। फिर क्या आ सकता है आपका, लिरी। का आ सकता है, नहीं आ सकता, क्योंकि ये क्या है आपका इत संज्ञक वर्ण है। तो अब आप लोग समझ चुके होंगे कि प्रत्याहार के लिए आगे के कोई भी वर्ण लेकर हम अंतिम वर्णों से जोड़कर क्या बना सकते हैं, हम प्रत्याहार बना सकते हैं।
अब देखिए प्रत्याहार में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, हम क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। प्रत्याहार बनाना तो आप लोग सीख गए हैं। अब आपने एक स्वरों का दूसरा नाम सुना होगा, आपने संस्कृत जो थोड़ी बहुत भी पढ़े होंगे तो वो जाने होंगे कि स्वरों का एक दूसरा नाम होता है। स्वरों का दूसरा नाम होता है, आपने सुना होगा अच। क्या होता है? अच। अच किसे कहते हैं? स्वरों को। सुना है ना? अच किसे कहते हैं? स्वरों को। और व्यंजनों को संस्कृत में क्या कहते हैं? हल। क्यों कहते हैं आज मैं आपको बताऊंगा। देखिए ये क्या लिखा है? पहला वर्ण आ, अंतिम वर्ण क्या लिखा है? चा। चा के बाद में क्या लगा हुआ है? हलंत, यानी ये चा क्या है आपका? इत संज्ञक वर्ण। अब इस 14 महेश्वर सूत्रों में ढूंढो आ कहाँ लिखा? अयुण में सबसे पहले क्या लिखा? आ। अब ढूंढो अंत में इत संज्ञक में चा कहाँ लिखा? चा कहाँ लिखा? यहाँ पर। अब हमसे पूछा जाए कि अच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो अगर हम गिनेंगे तो क्या आएगा? आ, ई, उ, ण आएगा। बोलिए ण आएगा क्या? नहीं आएगा ण, क्योंकि ण में क्या है आपका? इस संज्ञक वर्ण। आ, ई, उ आ गया। री, लिरी का आएगा क्या? नहीं आएगा, इस संज्ञक है। ए, आओ, ओ, ए, ओ, अंग आएगा क्या? नहीं आएगा, क्या है? इस संज्ञक। आए, आओ, आए, आओ, चा आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि ये भी क्या है? इस संज्ञक वर्ण है। अब देखिए कौन कौन वर्ण है? आ, ई, उ, री, लिरी, ए, ओ, आए, आओ। बताइए ये सारे क्या हैं? आपके स्वर हैं कि नहीं है? ये सारे स्वर हैं। और ये सारे स्वर किस प्रत्याहार के अंतर्गत आ रहे हैं? ये सारे स्वर आपके अच के अंतर्गत आ रहे हैं। इसलिए इस प्रत्याहार को क्या कहेंगे हम? इसको कहेंगे अच प्रत्याहार के अंतर्गत सारे स्वर आ रहे हैं, इसलिए अच को क्या कहते हैं? स्वर, या स्वरों को क्या कहते हैं? अच। एक ही बात हो गई। अब देखिए मैंने आपको महेश्वर सूत्र जब पढ़ाए थे तब मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन आपके पेपर में बनेगा कि अच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं। आप बता देंगे अच के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? स्वर आते हैं। या स्वरों का दूसरा नाम क्या है, तो आप बता देंगे कि स्वरों का दूसरा नाम क्या है? अच। अब देखिए बात करते हैं आगे। तो अगर हम बात करेंगे कि व्यंजन किस प्रत्याहार, अब आपके माइंड में चल रहा होगा कि व्यंजन किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो अगर हम व्यंजनों की बात करेंगे तो व्यंजन मैंने आपको महेश्वर सूत्र में बताया था कि 5वें से लेकर आपके 14वें तक सारे क्या आते हैं? व्यंजन। अब आपसे पूछा जाए व्यंजन किस प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे, तो 5वें का पहला अक्षर क्या है? हा। और 14वें का अंतिम इस संज्ञक वर्ण क्या है? ला। तो इन दोनों को मिला देंगे तो पूछा जाएगा कि आप बता दो कि व्यंजन किस के अंतर्गत आएंगे, किस प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे, तो आप बता देंगे हल। क्यों आएंगे? क्योंकि व्यंजन स्टार्ट कहाँ से हुए हैं? हा से लेकर। खत्म कहाँ पे हुए हैं? ला इस संज्ञक पर। और इन दोनों को मिला के हमारा कौन सा प्रत्याहार बन जाएगा? हल। और हल में देखिए कौन कौन से वर्ण आएंगे आपके? हा, या, बारा, ला, या, मा, ङा, णा, ना, झा, भा। तो ऐसे आपके सारे कौन से वर्ण आ जाएंगे? आपके व्यंजन। तो आपने सुना होगा कि व्यंजन का दूसरा नाम क्या है हमारे? हल। हल को क्या कहा जाता है? व्यंजन। और व्यंजनों को क्या कहा जाता है? हल। अब देखिए इससे और भी क्वेश्चन बनते हैं हमारे प्रत्याहारों से, जिनके बारे में मैं आपकी अगली क्लास में, अभी मैंने आपको बताया है कि प्रत्याहारों का निर्माण कैसे हुआ है। अब अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि प्रत्याहारों पर पेपर में क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं, कैसे आते हैं। इस क्लास के बाद, इसका दूसरा पार्ट होने के बाद आपके मन में एक भी प्रत्याहारों से संबंधित कोई डाउट नहीं रहेगा। धन्यवाद। अगली क्लास में फिर मिलते हैं।